गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत करता हूं आपके बीसी सर्च वाले यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप सबको पता है हमें अपने इस चैनल पर 12th क्लास और हाई स्कूल के बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, बच्चों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं बेटा। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करा रहे हैं बेटा, तैयारी करा रहे हैं। हम बात करते हैं अपने हाई स्कूल की। अब हाई स्कूल का हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था बेटा, जिसके हमने 2 वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं। उसका सारा बेस है। उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं ज़्यादातर। तो बेटा जो हम जिसने वीडियो नहीं देखी पहले प्लीज़ वो वीडियो देखे जाके। अब वो आप उन वीडियो को देखोगे ना बेटा जाके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर ये टॉपिक। यदि तुम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाता बेटा थोड़ा समझना। लेकिन हम कोशिश करेंगे बच्चा की हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई सी भी वीडियो में कैसे भी आगे बढ़ जाए, हम उसे समझाते इस कॉन्सेप्ट से है या इस तरीके से है ताकि बच्चों को आसान समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दो जरूर। टॉपिक को तुम्हें पता है बेटा 10th क्लास साइंस। ठीक है बेटा, 10th क्लास में क्या चल रहा है, साइंस। ये बेटा पार्ट 3 हमारा। हम पार्ट 2 यूट्यूब पर डाल चुके हैं और चैप्टर चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। टॉपिक क्या है, समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने टाइप की होती हैं, ये हमने पिछली चैप्टर जो पार्ट 2 था वीडियो पे उसमें हमने कुछ समीकरण पढ़ी थी 2। आज स्टार्ट करेंगे फिर उन 2 से आगे का कौन कौन सी आती है। ठीक है बेटा, क्योंकि दो समीकरण हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ ली थी और बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं तुमसे कहूंगा बेटा पहले उन्हें जाकर देखना, नहीं तो बेटा तुम्हारे 4-5 नंबर खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर में से। मैं गारंटी करता हूँ जो भी 4-5 नंबर का आने वाला टॉपिक है वो मैं तो 100% क्लियर करा दूंगा, और जो बताऊंगा बेटा वही आने वाला है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे टॉपिक है हमारा समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार में एक टाइप की होती है, एक प्रकार की ये भी होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। इसकी हम डेफिनेशन एक इजी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक अच्छा सा एग्जांपल पढ़ेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो बेटा ये थी विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। देखो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर इसके उदाहरण दूंगा लिखकर, तुमको एग्जांपल समझ लेना। ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक्रियाशील तत्व, यहां याद रखना बेटा ये इंपोर्टेंट है, जिनमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता बेटा, विस्थापित। विस्थापित यानी कि हटा देता है। समझ में आ गई ना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब मैं समझाता हूं बेटा। बेटा कोई तुम्हारे पास रासायनिक समीकरण है, कोई अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया के अंदर 2 चीज हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो ये जो भी घटना घटेगी, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि जो भी घटना घटेगी वो किसके अंदर घटेगी, अभिकारक के अंदर। अदला बदली, टूटना जुड़ना फूटना, जो भी रिएक्शन के अंदर होगा वो सब किसके अंदर होगा, अभिकारक के अंदर। तो अभिकारक के अंदर क्या होता है, अधिक ताकतवर कम ताकतवर को क्या करेगा, उसे उसके यौगिक से हटा देगा। समझ में आ रही है। अब एग्जाम्पल देखकर समझो। एक एग्जाम्पल है बेटा कौन सा, बहुत अच्छा था, ZN+CuSO4 गैस। ये है, ये अभिकारक है। मैंने बताया था अभिकारक के अंदर होगा जो उत्पाद तो बनकर तैयार होगा ना यार। तो ये कह रहा है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यौगिक तो ये है पूरा, ये पूरा यौगिक है। तो इसके अंदर अब क्या होने वाला है बेटा, ये है अधिक, किससे, Cu से अधिक होता है Zn। तो Zn क्या करेगा, कम, ये क्या बता रहा ना, अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि ये अधिक है, ये कम क्रियाशील तत्व को, यानी कि इसको उसके यौगिक से विस्थापित, यानी कि विस्थापित का मतलब है हटा देना, उसकी जगह खुद बैठ जाना।
जो कमजोर वाला तत्व होता है, कमजोर वाला तत्व को क्या जो ताकतवर वाला होता है, ताकतवर वाला क्या करता है, कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा, वहां खुद बैठ जाएगा। अब मैं हूं, अब मेरे चेयर पे कोई कमजोर आदमी बैठा, अब मैं जाकर क्या करूंगा, उसमें जाके धमकी देगा, दो चाटे मार के उसको उठा दूंगा से नोट, और उसी जगह में खुद बैठ गया। ऐसे सेम इसके अंदर हो रहा है। ये ताकतवर होता है, ये कमजोर होता है। तो ताकतवर क्या करेगा, कमजोर को इनके ग्रुप में से निकाल के ग्रुप में खुद जुड़ जाएगा, यानी कि यौगिक में, है ना। तो यही कहना अधिक कम किए को क्या करेगा, हटा देगा। अब क्या हुआ, इसकी जगह खुद बैठ के जाके Zn बैठ गया SO4 प्लस, अब क्या बचा, Cu बचा, Cu बेटा बाहर निकल जाएगा। यही तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यही तो बेटा विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आ गई, यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो, जैसे मैं कहने लगूं, जैसे K प्लस ZnSO4, अब बताओ इनमें कौन सा विस्थापन अधिक ताकतवर है। अब इनमें जो बेटा अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील अधिक वाला पोटासियम, पोटासियम क्या करेगा, Zn को हटा देगा, तो क्या आएगा, KSO4 प्लस Zn आएगा, नहीं आएगा, ये आता है। अब आप क्या होगा, सारे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा, कम क्रियाशील तत्व कौन सा, हमें क्या पता चलेगा, इसका भी बेटा मैं जवाब दूंगा। ये चैप्टर नंबर हम 3 में पढ़ेंगे, इस चीज को जाकर, इसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर हम इस चीज को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इसके बारे में वहां तुम्हें बताएंगे कौन अधिक है और कौन कम क्रियाशील है। बेटा ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाली रिएक्शन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसको उदाहरण लिखो, तो ये लिखा नहीं तो मैं, ठीक है बेटा, चलो उदाहरण इसका काम बच्चे है। अगली रिएक्शन कौन सी आती है हमारी, अगली रिएक्शन आती है बेटा हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इजी बहुत है बेटा, कोई भी रिएक्शन हो टफ नहीं है कुछ भी, बस टफ हम ना मान लिया बेटा। जिस दिन हमारे दिमाग के अंदर से और ये चीज निकल जाएगी ना बेटा, कोई टफ चीज की कोई टफ नाम की कोई चीज भी होती है, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा, तुम एक टॉप करोगे, तुम एक नाम बनाओगे, एक नाम कमाओगे। इसलिए कहता हूँ बेटा, मैं अपने दिमाग से कोई निगेटिविटी निकाल दो, कोई भी कितना भी कहती सब्जेक्ट हो, कभी माइंड के अंदर निगेटिविटी मत लाना। यदि तुम जितनी निगेटिविटी ले, उस दिन तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। बड़े बड़े तुमने देखे होंगे, यदि बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इतने तुम नाम सुनते हो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है ये, अगर आज अपने माइंड के अंदर ये निगेटिविटी ले आते तो आज हम इस साइंस को पढ़ते नहीं होते बेटा। ध्यान रखना, तो माइंड के अंदर जो इंसान का जो मनोबल तोड़ता है, इंसान की जो मनोबलिटी तोड़ता है, वो तोड़ता है उसका माइंड की निगेटिविटी। जिस दिन हमारे अंदर से माइंड की निगेटिविटी निकलेगी, उस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाबी। समझ में आ रही है। तो बेटा उस चीज को छोड़ दो, तुम कभी बोर्ड एग्जाम का प्रेशर मत लेना, माइंड पे प्रेशर मत लेना कभी भी बेटा। जो बच्चा प्रेशर लेगा कभी भी पढ़ नहीं सकता, प्रेशर लेगा वो कुछ टाइम के लिए रट सकता है, बोर्ड में पास एग्जाम में हो सकता है, लेकिन इस चीज को कामयाबी के लिए कभी का हमेशा हमेशा के लिए कभी चीज को सीख नहीं सकता प्रेशर से। ठीक है, चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में एक अच्छा सा हम डिस्कस करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि वे केमिकल रिएक्शन जिनमें अभिकारक के बीच बेटा यहां देखो, सब छोड़ दो, अभिकारक के बीच, अरे ये वर्ड पकड़ लो, आयनों के आदान प्रदान से, ये 3-4 चीजें इसके अंदर। अभिकारक के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी भी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डबल रिप्लेसमेंट। समझ में आ गया। देखो यानी कि अभिकारक के बीच में क्या हो रहा है, आयन किसे बोलते हैं, आयन बोलते हैं माइनस प्लस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। जब किसी भी अभिकारक के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अदला बदली हो रही है, वो इसे दे रहा, वो उसे दे रहा, और देने के बाद जो चीज बनेगी वो चीज कहलाती है उत्पाद। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो जैसे आप एक रिएक्शन देखते हैं, चलो Na2SO4 प्लस BaCl2, समझ में आ गया, BaCl2, ये रिएक्शन है। देखो
अब आपको कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है? समझ में आ गया? यह तरीका बताऊंगा, कुछ मत करो, इसे देखो इसके अंदर क्या है, बी क्या है, पॉजिटिव होता है ना, क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव होता नहीं होता बेटा, और सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये खुद निगेटिव होगा, होगा नहीं होगा? अब तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जोड़ दो और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ दो। दोबारा देखो, जब ये रिएक्शन दे रखी है तो इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, माइंड मत लगाना, ये देखना है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, उस पर निशान लगा दो। बी ए क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है हमेशा, उस पर प्लस आता है, क्लोरीन पे हमेशा माइनस आता है, क्लोरीन पे क्या आता है बेटा, हमेशा निगेटिव। इसकी बात होगी। अब इस तरह चलते हैं, सोडियम जो होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव आता है, जब इस पर पॉजिटिव तो इस पर हमें खुद ही निगेटिव होगा, एक चीज पॉजिटिव होगा, एक चीज क्या होगी, निगेटिव होगी। अब कुछ नहीं करना है, तो सब छोड़ दो, इधर वाली पॉजिटिव वाली इधर वाली निगेटिव से जोड़ दो, और इधर वाले निगेटिव इधर वाले पॉजिटिव से जोड़ दो। देखो कितने एन है यहाँ पर, 2 एन और Cl कितने, 2, यानी कि 2 एन और 2 Cl, तो क्या बनेगा, 2 NaCl बना, 2 NaCl, यानी कि 2 एन और 2 Cl प्लस। अब क्या बचा इधर, Ba बचा, SO4 बचा, अब क्या बचा यहाँ पे, BaSO4। और बेटा यही तो रिएक्शन है द्रव्य विस्थापन, मैंने बोला था ना, अभिकारक के बीच, अभिकारक यही तो पूरा, अभिकारक के बीच यानी कि इनमें आयनों के आदान प्रदान, आयन का मतलब माइनस प्लस रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, आयन का आदान प्रदान, ये इस पे चला गया और ये इस पे चला गया, आदान प्रदान हो रहा है ना, और आदान प्रदान के बाद नए उत्पाद का निर्माण, यानी कि नया उत्पाद बना, नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है, यानी कि नया उत्पाद बन गया, इसे क्या कहते हैं बेटा, हम द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से बेटा। अगर नेक्स्ट रिएक्शन आती है कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गई बेटा, उपचयन अभिक्रिया फिर ऑक्सीकरण। और बेटा तो मैं 100% बताऊंगा, 100-200%। इस बार इसकी उम्मीद आने की, इस बार इसकी उम्मीद है बेटा, सा अच्छे से रट लो, इसकी उम्मीद है इस बार। ठीक है बेटा, लाइक कर दो प्लीज, कमेंट करो लाइक पे। ठीक है बेटा, लाइक करो, दबा के ठोक के लाइक करो बेटा, तुम्हारी लाइक से बेटा हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम तभी ऐसी सी वीडियो बना पाते हैं बेटा आपके लिए। ठीक है, देखो बेटा, किसी पदार्थ में, तुम्हारे पास कोई पदार्थ है या कोई रिएक्शन है, जब कोई पदार्थ जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा तथा हाइड्रोजन का अलग हो जाएगा उस चीज से। समझ में आ रही है, जब उस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन तो जुड़ेगा, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की तो बढ़ोतरी होगी, हाइड्रोजन का उसके अंदर से निकल जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा तथा हाइड्रोजन अलग होगा, क्या कहलाएगा वो, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। देखो 2Cu प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पर क्या है, ये अलग है। अब ना दोनों क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन एक रिएक्शन बना ली, एक उत्पाद बना लिया, अब ऑक्सीजन क्या करा, अब इसके साथ जुड़ा नहीं जुड़ा, तो यही तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, और यही जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। अब इसमें देखो Zn प्लस O2, दोनों Zn ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है, Zn के साथ जुड़ जाता है, और इधर बनाता तो 2Zn है, और ऑक्सीजन का इसके साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। समझ में आ गई क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था। ये एग्जाम्पल दो, जो भी इजी लगा बोर्ड एग्जाम में से करके आ जाना आराम से, उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आती कौन सी, अपचयन। कौन सी आती है बेटा, नेक्स्ट आती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। पहले क्या थी, उपचयन थी, ये थी अपचयन। अपचयन जो है ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है बेटा, ये जो है उपचयन की जस्ट उल्टी है। कैसी है बेटा, ये उपचयन जो है उसकी उल्टी है। उसके अंदर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, लेकिन इसके अंदर उसका उल्टा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग होगा। समझ में आ गई,
पहले वाले में क्या था, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तथा हाइड्रोजन अलग हो रहा था। इसके अंदर अपचयन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाट क्लियर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा ZnO+C, अभी क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर बेटा ये होगा Zn जिंक में से अलग हो जाएगा। हाँ बेटा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, Zn में से ये अलग हो जाएगा। तो क्या बना, 2Zn, 2 है ना, तो 2Zn बता था अलग हो जाएगा। तो अब अलग होगा, क्या बनाएगा, CO को बना देगा। देखो यौगिक में से अलग हुआ नहीं हुआ, ये तो कह रहा हाइड्रोजन का जोड़ना था ऑक्सीजन का अलग होना। समझ में आ गई, ऑक्सीजन का अलग हो जाना, यही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी हार्ड नहीं है ये, तो तुम बिना याद कर, तुम ना बिना रटोगे, बिना याद सब कुछ करोगे, तुम इसे आसानी से याद रख सकते हो ये। लेकिन उस बच्चे के याद होगी जिस बच्चे के इससे पहले वाली दोनों अभिक्रिया याद होंगी। कौन कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी अपचयन अभिक्रिया और उपचयन। जिस बच्चे के याद होगी तो उसके ये वाली अपना आप याद हो जाएगी। हाँ वो सही सुना तुमने बेटा। जिसका कौन सी याद होगी, रेडॉक्स, उपचयन और अपचयन, वो दोनों याद होंगी तो उसके बता रहा हूँ बेटा मैं, ये रेडॉक्स अपना आप याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया है, वे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन दोनों क्रिया कैसी हो रही हो, एक साथ संपन्न हो रही हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं इसको तुम्हें अपनी भाषा में समझाता हूँ, अपनी लैंग्वेज में। यानी कि एक तुम्हारे पास एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, रेडॉक्स। रेडॉक्स ही एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज उपस्थित होती हैं, और तो वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स। समझ में आ गया? कहना ही अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रिया साथ संपन्न हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। चलो उदाहरण देखो इसका, CuO+H, ठीक है, H2। समझ में आ गया? कौन सी है, देखो CuO+H2, तो क्या करेगा, H2 और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाते हैं, H2। समझ में आई? अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ मिलके नहीं मिलके बचा क्या सिखाता है। अब क्या याद करने की जरूरत है बेटा, ठोक दो लाइक कैंडी सी, ठोको, दबाओ लाइक का बटन। तो बेटा ये था टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो जो आज हमने 5 रिएक्शन पढ़ी, 5 रिएक्शन में से बेटा गारंटी से बता रहा हूं एक रिएक्शन पक्की आएगी, एक रिएक्शन पक्की आने वाली है। जिसको बच्चे को अपने 4 नंबर पक्के करने क्लास देखो, पूरी की पूरी क्लास देखो, 4 नंबर पक्के गारंटी से बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, उस नेक्स्ट क्लास में एक रिएक्शन को एक ऐसी बताएंगे, उसमें से एक आएगी। ठीक है भैया बेटा। हमारी पिछली क्लास भी देखो जाकर, उस क्लास में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए आज खुल के। आगे मुझे उम्मीद है कि बेटा तुम्हारे सबके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। आपके क्या यार, आपको एक बटन दबाना है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी बेटा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो। ठीक है बेटा। और हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी है, या हम किस टॉपिक पे बनाएं, या बेटा कुछ पूछना हो तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में करें। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू बेटा।